मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शीतकालीन कवि आलम के काव्य सौष्ठव की यहाँ विवेचना करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम उनके व्यक्तित्व के बारे में यानी कि उनका परिचय इस प्रकार है। आलम स्वच्छंद रीति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि इनका जन्म एक सनाढ़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में शेख नामक किसी रंगरेजन के प्रेम में पढ़कर ये ब्राह्मण से मियाँ आलम नाम रखकर मुसलमान बन गए थे। शेख भी कविता रचना करती थी। आलम और शेख ने अलग अलग कविताएं रची हैं। आलम की अब तक कुल 4 रचनाओं का पता चला है, जिनमें 3 प्रबंध और 1 मुक्तक काव्य रचना है। इनके नाम हैं माधवानल, कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही और आलम केली। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अक्षर मालिका नामक स्फुट कविताओं वाली इनकी एक अन्य काव्य कृति का भी उल्लेख किया है। इन सभी रचनाओं में आलम के हृदयगत ब्रह्मोन्माद एवं प्रेम पीर का निरूपण हुआ है। इसी से ही ये प्रमाणभूत के कवि माने जाते हैं। आलम की जो काव्यगत विशिष्टता या इनके काव्य सौष्ठव की बात हम करते हैं, जो इस प्रकार है कि रीतकालीन स्वच्छंद काव्यधारा में गणन के अनंतर कवि आलम की गणना की जाती है। ये प्रेमपीर के गायक और हार्दिक भावानुभूतियों के प्रखर समर्थक कवि दिखाई देते हैं। इनका काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से जितना अनुभूत प्रवण है, उतना कला पक्ष की दृष्टि से भी सहज और सरल है। उनके काव्य सौष्ठव में किसी भी तरह की न्यूनता कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। उनके काव्य के कुछ विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों को लेकर उनके काव्य सौष्ठव की विवेचना की जाती है। आलम के श्रृंगार वर्णन की जो विशेषता है वो ये है कि आलम मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाओं में श्रृंगार के वियोग पक्ष का विस्तृत निरूपण हुआ है। इस दृष्टि से उन्हें वियोग वेदना का प्रेमी कवि माना जाता है। आलम ने माधवानल, कामकंदला में प्रेम कथा का निरूपण किया है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, जिनका परिपाक प्रेमाख्यान के रूप में हुआ है। आलम केली रचना में 400 छंद हैं, जिनमें श्रृंगार रस से संबंधित सभी मुक्तक या फुटकल कविताओं का समावेश किया गया है। उनके नाम में श्री कृष्ण की बाल लीला, नवोढ़ा, प्रौढ़ा, माननी, नायिका नायक की दूती विरह वर्णन, गोपी विरह, खंडिता, नायिका प्रेम कथन, प्रवत्स्य पत्रिका, भंवर गीत, नवयौवना, मान वर्णन, चंद्रकलंक, कुछ छवि, युगल मूर्ति, आगत पत्रिका, यमुना कुंज आदि विविध शीर्षक हैं। इन सभी कविताओं में श्रृंगार वर्णन को आलम ने प्राथमिकता दी है तथा अपनी प्रेमानुभूति के अनुसार संयोग एवं वियोग श्रृंगार का विशिष्टता से वर्णन किया है, जो कि अतीव हृदयावर्जक है। यहाँ श्रृंगार वर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। अंगनई जोतलय बरंगना विचित्र एक, आंगन में अंगना अनंग की सी ठाड़ी है। उजरई की उजारी गोरे तन से सारी, मोतिन की ज्योति सु दुनैया मानो बाड़ी है। आलम सु आलीबन माली देख चली दूती, सुघड़ कनक की सी रूप गुण गाढ़ी है। देह की कनक बाढ़े चीर में चमक छाई,
क्षीर नदी मति की धो चांद चीरी काढ़ी है। इसमें नायिका के संयोगात सुख रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार का यहाँ एक उदाहरण द्रष्टव्य है। तुम बिनु कान ब्रज नारी मार मारी सूतों विरह विथा अपार छाती क्यों सिराती है। तरिन सो तमीपति ताई सो तलप तवे हेरत जो नशा परी दसो दिशा ताती हैं। कानन में जाए नेकु आनन उघारी देत ताकि छार फूली डार दूरित सुखाती हैं। बारी में जो बोरे तनु लागती जो चूरे मीन बारिज की बेली ते बिलो की बारी जाती है। इस तरह से कवि ने अपने विरह का वर्णन किया है। इसी तरह आलम के काव्य में विरह व्यथा की व्यंजना। आलम के काव्य में प्रेरणानुभूति को लेकर ब्रज वनिताओं की विरह वेदना की सशक्त व्यंजना हुई है। आलम के अनुसार ब्रजांगनाओं के विरह की बातों को सुनना और उन्हें समझना कोई हंसी खेल का कार्य नहीं है। ब्रज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ब्रज वनिताओं की विरह वेदना को कथा को सुनकर उन्हें सहन कर सके। इसलिए गोपियों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे अपनी व्यथा कथा किससे कहें और कौन उस चितचोर कृष्ण तक उनकी वेदना का संदेश ले जाएं। गोपियों का उद्धव से दावा है कि वे कृष्ण अगर एक बार फिर से ब्रज में अपनी बांसुरी बजाएं तो उस अविनाशी कहलाने वाले निर्गुण ब्रह्म का भी धैर्य टूट जाए, अर्थात वह भी प्रेम की धारा में बह जाए। यहाँ कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। पतिया पठाए असु पाए तो भले पे होत बतियन विरह बीतेबो कछु हाँसी है। आलम निराश बैन सुने कौन जोरी नैन हियो को कठिन ऐसो कौन ब्रजवासी है। उधो ये संदेश जय वाही चित चोर पहले आपन कठिन भय और को विशासी है। इसके साथ ही इनके काव्य में प्रेम की एक निष्ठा का चित्रण हुआ है। आलम ने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने में गोपियों के प्रेम की एक निष्ठा तथा अनन्यता का मार्मिक चित्रण किया है। वस्तुतः उद्धव की योग पंथ की बातें उन गोपिकाओं को कैसे अच्छी लग सकती थी जो अपने सौंदर्य के प्रति जागरूक थीं और जिन्होंने किसी समय अपने सौंदर्य और प्रेम के जोर से कृष्ण को अपने इशारों पर नचवाया था। उन्होंने प्रेम के आनंद को लूटा था और सौंदर्य के मधु का स्वाद चखा था। वे काम के अपरिमित सुख से अपरिचित न थी और श्रृंगार विलास के साक्षात देव स्वरूप कृष्ण के साथ उन्होंने काम सुख भोगा था। इस स्थिति में उद्धव का ये कहना कि वे सिंगी धारण योगी बन जाएं और शून्य की समाधि में लीन हो जाएं और योग की मुद्रा को धारण करें, तो इससे अधिक हास्यास्पद और दूसरी कौन सी बात हो सकती है। आलम के शब्दों में गोपियों की यह कातरोक्ति अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है, जिसकी बराबरी रत्नाकर और भक्तकालीन महाकवि सूरदास जैसे दो को छोड़कर हिंदी काव्य में कोई नहीं कर सकता है। देखिए रचना। चाहती श्रृंगार तिन्हें सिंगी को सगाई कहाँ औंधी की है आस तो उधारी कैसे कहिए। बिरह अघाल तहाँ सुनी की समाधि कौन जोगराई भावेजू वियोग दहिए। गोपियाँ अपने विरह की असीम पीड़ा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं कि जिस दिन से कृष्ण उन्हें छोड़ गए उसी दिन से उन्हें निद्रा नहीं आती। वे दिन रात बेचैन रहती हैं। उनके काव्य सन्यासियों की जटा के सदृश हो गए हैं। वे विरह की अग्नि में इस तरह तप्त हो रही हैं कि प्रकृति को भी उनसे भय लगने लगा। वे पलक भर भी श्याम के बिना रहने को तैयार नहीं हैं। लेकिन यह तो उनका भाग्य ही है कि उन्हें इतनी विशद पीड़ा की अग्नि में जलना पड़ रहा है। वे अब केवल पूर्व में भोगे हुए सुख की अमंद स्मृतियों में जी रही हैं। उनके पास अब जीवन का अन्य कोई माध्यम नहीं। संयोग की स्मृतियों की मधुजाल में उनकी चेतना अभी भी सक्रिय बनी हुई है। उसी से ये आशा बनती है कि शायद कृष्ण फिर मिलेंगे। इस तरह से गोपियों ने अपने एकनिष्ठ प्रेम भाव को अभी
व्यक्त किया है। आलम के काव्य में प्रेम प्राकृतिक सुख की विषम अनुभूति। आलम ने विप्लव श्रृंगार के चित्रण में गोपियों के अनेक प्रसंग उपस्थित किए हैं और चित्रित किया है कि गोपियों के लिए विरह की विकट स्थिति में प्रकृति का सारा सुख विषम हो गया है। प्रकृति का सौंदर्य उनकी वेदना को उद्दीप्त कर जलाता है और आषाढ़ में वर्षा की बूंदें जिसे उनका वध करने का प्रयास करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्हें पूरा विश्वास है और उनका यह दृढ़ संकल्प है कि जब तक कृष्ण न आएंगे उनके मन भ्रमर उनकी खोज करते रहेंगे और उनकी राह देखते रहेंगे। जैसा कि इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है, शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तई, ऐसे ताप तिये तन गए हैं न तवेंगे, आलम अनिल इतराय के कलिन मिली, दिनों है कलेश सुधि आयो दोनों दवेंगे, ग्रीष्म ते उषम विषम आषाढ़ उधो, माधो जो ने आए मन भ्रमर जो भवेंगे। इस तरह से आलम कवि ने इस प्राकृतिक सुख को भी एक विषम रूप में अनुभूत किया है। आलम के काव्य सौष्ठव में जो उनकी विशेषता हैं वो ये है कि आलम के काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में कोमल शब्दों का अधिक प्रयोग है। श्रृंगार के प्रसंगों में भाषा माधुर्य गुण वाली है और वात्सल्य के प्रसंगों में भाषा प्रसाद गुण संपन्न है। यथा रुचिर वरन चिरु चंदन चरचि शुचि, शरदु को चंद वाही चितई धरत है, माधुर्य गुण है। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ललना करति मोद, गान है प्रसाद गुण। आलम की भाषा में चित्रात्मकता भी है और प्रकृति चित्रण के प्रसंग में चित्रात्मकता भाषा का प्रयोग हुआ है। लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप के की, लोक कोक कंठ त्यों प्रचंड भृंग गुंज की, समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, पास हंस नंदिनी हिलोर केली पुंज की। आलम की भाषा में तत्सम शब्द अधिक हैं, जैसे सुरति, रैन, ज्योति, कोटि, प्रसून, प्रचंड, पुंज, कवित्व, छंद, वंदना आदि। इसी भांति तत्सम शब्दों के बोलचाल में बिगड़े हुए रूप भी इनकी काव्य रचनाओं में मिलते हैं, जैसे ग्रीष्म, ऊषम, विशासी, वियोगनी, उपदेश, श्याम आदि। आगे है आलम कवि के अलंकार विधान। आलम के काव्य में अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। इस भांति संदेह अलंकार की योजना भी कहीं कहीं सुंदर बन पड़ी है। उन्होंने एक ही छंद में अनुप्रास, यमक एवं पुनरुक्ति प्रकाश तथा श्लेष आदि शब्दालंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है, ले ले अली झूली डारे अन फूली फूली हूते, भूली भूली फूल ही सी नारी मोरे जाती है, जरी जरी रहे सहे घरी घरी हरी कहें, हरी हरी बेलें देखी मरी मरी जाती है। इस तरह से उपमा अलंकार का भी एक सुंदर उदाहरण देखिए। छाती पे सराही बरू दिया किसी भांति ऊधो, पाती लिखे लेखनी जो पाती बरी जाती है। आलम के काव्य में इस तरह से अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है, बल्कि भावानुकूल उनके अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अनुप्रास के उदाहरण तो इनके संपूर्ण काव्य में देखे जा सकते हैं। अलंकारों के अतिरिक्त कहीं कहीं उक्ति वैचित्र्य का सौंदर्य भी मिलता है। आलम ने छंद और कवित्व ही अधिक लिखे हैं। कुल मिलाकर इनका काव्य प्रेम रस से भरपूर है। हिंदी के रीतकालीन साहित्य में रसिकता के कारण ही वे प्रसिद्ध हैं। आलम की भाषा में संगीतात्मकता भी है, इसके कारण उनके काव्य में मधुरता आई है। आलम के काव्य में प्रकृति चित्रण हुआ है। आलम के काव्य में प्रकृति चित्रण के भी सरस
उदाहरण मिलते हैं, जैसे चांदनी रात, कमल के समूह, भौरों की गुंजार, हरे भरे कुंज, पक्षियों की क्रीड़ा, मंद पवन और यमुना की अनुभव छवि का मधुर उदाहरण देखिए। अरविंद पुंज गुंज डोर भौर ही व्रति, हिलोर और घोर जो निशा चलत चांदनी, निकुंज फूल मोल बेल छत्र छाए से धरे, तटी कलोल कोक पुंज शोक संक दंडिनी। इसलिए आलम ने गोपियों के विरह वर्णन में प्राकृतिक उपादानों को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है। ऐसे प्रसंगों में यद्यपि केवल वर्णनात्मक है, फिर प्रकृति विरहिणी गोपियों के लिए अति उद्वेजक दर्शाई गई है। आलम के काव्य में भक्ति भावना भी चित्रित हुई है। आलम द्वारा रचित सुदामा चरित, श्याम सनेही और आलम केल नामक रचनाओं में भक्ति भावना की भी अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने लीला चित्रण के बहाने कृष्ण की भक्ति की है। इसी तरह कहीं कहीं शिव जी की स्तुति में भी पद लिखे हैं। उद्धव गोपी संवाद में इन्होंने कृष्ण की भक्ति का निरूपण गोपियों की प्रेम वेदना एवं अनन्य निष्ठा के रूप में किया है। जैसे तरिनिजा तट वंशी वट कुंज पुंज वीथी, वन घन जहाँ तहाँ आनंद उपयोगी हैं, यूं ही रहे ध्यान ऊधो ज्ञान कौन काज कीजे, ये तो ब्रजवासी ब्रजराज के वियोगी हैं। अंततः निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि आलम कवि एक रीतकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति श्रृंगारिकता आदि का एक सुंदर वर्णन किया है। उपर्युक्त इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इश्क का दर्द आलम के काव्य का प्राण तत्व माना जाता है।